अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो हर फीमेल्स को पता होना चाहिए। चाहे उनकी एज अंडर 18 है या अबव 50 है, क्योंकि ये सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स हैं जो हर एक को पता होंगे तो ही वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगी। अगर हम ये रूल्स को फॉलो कर लेते हैं अपनी डेली रूटीन में तो हमारी जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ज़्यादा डैशिंग लगेगी, ज़बरदस्त लगेगी। लेकिन ये वो टिप्स हैं जो विदाउट मेकअप हमें पता होने चाहिए। मेकअप करना आजकल हर दूसरे या तीसरे बंदे को आता ही है। मेकअप करके तो सब ही खूबसूरत हो जाते हैं, लेकिन विदाउट मेकअप खूबसूरत लगना ये हर एक के बस की बात नहीं है। अच्छा, इसका जो है वो लिंक इस चीज़ से नहीं है कि आपकी स्किन बहुत गोरी होनी चाहिए तो आप खूबसूरत लगेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी स्किन डस्की है, डल है, तो भी आप बहुत अट्रैक्टिव लग सकते हैं उसकी निस्बत जिसका रंग बहुत फेयर है, क्योंकि ये सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। तो चलिए देखते हैं ये टिप्स कौन से। तो जी सबसे पहले हमें अपने फेशियल हेयर को देखना है। बहुत सारी फीमेल्स के फेस पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। अगर उनके फेस पर बाल होंगे तो उसके ऊपर जितने मर्जी फाउंडेशन लगाते रहे, बेस लगाते रहे, वो आपकी बेस ही टिकेगी नहीं और आपका जो मेकअप है वो टोटल बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपने फेशियल हेयर रिमूव करने हैं। इस एरिया में बहुत सारी फीमेल्स के बाल होते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो होते ही हैं, यहाँ पे भी बहुत बाल होते हैं, यहाँ पे भी बाल होते हैं, ठीक है। बहुत सारी फीमेल्स आजकल रेजर यूज़ कर रही हैं, इससे अपने जो है ना वो बाल रिमूव करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे थ्रेडिंग आती है, हर एक को थ्रेडिंग नहीं आती, तो वो सिंपली जो है वो रेजर से बाल रिमूव कर लेते हैं। ये भी अच्छा तरीका है। क्या पता मैं इसको लाइफ में ट्राई करूँ रेज़र को, लेकिन अभी तक तो जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए बड़ा ही सिंपल है और मेरी जो स्किन है वो इतनी भी सेंसिटिव नहीं है कि इसके बाद वो रेडनेस हो जाएगी, एक्ने आ जाएगी, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है। हेयर रिमूव करने की बात तो मैंने आप लोगों को बताई, लेकिन करने कैसे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप वैक्स करवा रहे हैं या आप रेज़र से रिमूव कर रहे हैं या आप थ्रेड कर रहे हैं, थ्रेडिंग से अपने बाल रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि थ्रेडिंग कर रहे हैं थ्रेड नहीं कर रहे। तो आपने इसके साथ जो है ना जो ख़वातीन इनकी आती हैं या जिनको करने आता है ना वो बड़े ही ईज़िली इसको कर लेती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सिर्फ 2 मिनट का काम है। और वाकई ये 2 मिनट का ही काम है। जो लोग ट्रेन हैं, जिनको काम करना आता है इसके साथ, तो वो बड़ी आसानी से जो है ना अपने बालों को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो है आपको बताऊंगी कि कैसे करने हैं। अब जैसे मेरे सामने मिरर है, मैंने मिरर को जाहिर सी बात है वॉल पे लगाओ या मेरे सामने हो, तो मैंने बड़े ही सिंपल थे अभी भी कोई बाल नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सेल्फ ग्रूमिंग का नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है जी बालों को रिमूव कैसे करना है। तो जी बालों को रिमूव करना बहुत ही सिंपल है। अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो है वो यूज़ कर लेते हैं मेथड, चाहे वो थ्रेडिंग है, चाहे वो फिर रेज़र है, या कोई भी जो आप यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन में, ठीक है, उससे आपने अपने बालों को रिमूव करना है। इससे ये होगा कि आपका जो फेस है वो बहुत ही नीट लगेगा और ग्लोइंग लगेगा। आप कोई भी उसके ऊपर आप मेकअप अप्लाई करते हैं या कुछ भी, तो आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बेस फ्लॉलेस बना सकते हैं। तो ये जी मैं आपके सामने है वो धागे के साथ हेयर रिमूव कर रही हूँ, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये भी पेनलेस है जिनको इसकी आदत हो चुकी है। लेकिन जिनको इसकी आदत नहीं है वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा परेशान होगी कि पता नहीं पेन होती है और ये थोड़ा मुश्किल भी लगता है। तो ये तो टोटल आपके ऊपर है। मेन चीज़ ये थी कि भाई अपने फेस के जो एक्स्ट्रा फजूल बाल हैं जो हमारे फेस पे बुरे लगते हैं, और जब हम कहीं जाते हैं और हमारे फेस पर अपर लिप्स पर बाल हों, फोरहेड पर बाल हों, तो जब कोई हमें क्लोजअप होता है हमारा किसी के साथ या किसी के साथ हम बैठे होते हैं, तो हमें थोड़ा सा ना लो कॉन्फिडेंट फील होता है कि हाय पता नहीं इसको मेरे बाल नज़र आ रहे होंगे, वो क्या सोच रही होगी या क्या सोचते हैं अगला बंदा।
हम तो नहीं ना जानते किसी के माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन हम अपने दिल में पता नहीं किस तरह के वसवसे बना लेते हैं और हम अपने आप को थोड़ा सा गिल्ट फील कर रहे होते हैं। तो जी इस तरीके से आप अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल वे में लेकर आ सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मेरा माइक जो था वो ख़राब हो चुका था, वो काम नहीं कर रहा था, यानी कि उसकी चार्जिंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। तो ख़राब नहीं हुआ था, चार्जिंग ज़ीरो थी, तो मैंने कहा चलें अब यहाँ से मैं अपनी जो वॉइस है वो मैं दोबारा ऐड कर लूँगी। ठीक है, वीडियो चूँकि बन चुकी थी। तो जी इस तरीके से जी पूरे फेस के जो है हमने बालों को रिमूव कर लेना है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। जैसे ही आपने अपने फेस के बाल रिमूव करने हैं तो उसके बाद आपका जो फोकस है वो आपकी स्किन के ऊपर जाता है कि यार मेरी स्किन जो है वो अब कैसी दिखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि स्किन बिल्कुल ग्लोइंग होनी चाहिए और ये तभी होगा जब आपके फेस की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। तो फेस मसाज बहुत कंपल्सरी है, ज़रूरी है, ये हर तरह की एज फैक्टर की फीमेल्स को करना चाहिए और ये आपको डेली ही करना चाहिए। जब भी आप रात के वक्त अपनी स्किन केयर करते हैं तो उस दौरान ही आप किसी भी मॉइस्चराइज़र के साथ अपनी स्किन का फेस का मसाज कर सकते हैं। बड़े ही सिंपल से स्टेप्स होते हैं। अपवर्ड मोशन में फिंगर्स के साथ आपने मसाज करना होता है, नोज़ का, अंडर आइज़ का, चिन का, नेक का। इससे ये होगा कि आपकी जो स्किन है वो हेल्दी रहेगी, हाइड्रेट रहेगी और स्किन के ऊपर रिंकल्स गायब हो जाएंगे, बल्कि रिंकल्स नहीं बनेंगे। फर्दर जो रिंकल्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। इससे भी आपकी जो एज है वो आप अपनी एज से 5 साल छोटे लगते हैं। अगर आपकी जो फेस की स्किन है वो थोड़ी टाइट हो जाएगी, अगर आपके पोर्स जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने फेस का मसाज करेंगे और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया करें, जिससे आपकी डबल चिन भी गायब हो जाए और आपकी जो चिक्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं वो भी थोड़ी कम हो जाएंगी। तो इस तरीके से अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन में अपने फेस को थोड़ा सा मूव करना है। ये भी आपकी फेस की ओवरऑल लुक के लिए ज़बरदस्त है। ये वो टिप्स हैं जिसको करने के बाद आपकी जो है वो विदाउट मेकअप आपकी जो ग्रेस है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। और आपने आईब्रोज़ को भी ऊपर की तरफ थोड़ा सा अपवर्ड मोशन में मसाज करना है। इससे ये होगा कि आपकी आईब्रोज़ थोड़ी सी लिफ्ट अप हो जाएंगी और आपकी आइज़ भी खूबसूरत लगेंगी। अच्छा, फिर उसके बाद कैस्टर ऑयल मैंने फिंगर पर लिया है और अपनी लैशेस पे लगाना शुरू कर दिया है। इससे ये होगा कि आपकी लैश की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी लैशेस बहुत कम है, थिक है, ठीक है, तो ये आपने डेली रात को लगा के सो जाना है। इससे आपकी लैशेस की ग्रोथ अच्छी होगी और आपकी लैशेस भी थोड़ी घनी लगना शुरू हो जाएंगी। तो आपको भर भर के मस्कारा नहीं लगाना पड़ेगा। फिर आपने स्पूली की मदद से अपने आईब्रोज़ को सेट कर लेना। अगर आईब्रोज़ की कटिंग होने वाली है तो सीजर की मदद से अपने आईब्रोज़ के जो फ्रंट वाले बाल हैं उनको कट करके एक प्रॉपर शेप दे देनी है। इससे भी आपके आईब्रोज़ थोड़े प्यारे लगना शुरू हो जाएंगे। तो जी इसके बाद हमने अपने फेस के साथ साथ अपने हाथों का भी ख्याल रखना है। ठीक है, अपने हाथों पे हमने डेली कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र या लोशन अप्लाई करना है और विंटर्स में तो मैं समझती हूँ ये कंपल्सरी है। हाथों का ख्याल बहुत ज़रूरी है, स्किन डल हो जाती है। अब नाखून साफ़ ना हो तो ये बहुत ही अनकंफर्टेबल भी लगता है और आपको बहुत इरिटेट करता है। दूसरों के सामने आपको थोड़ा सा शर्मिंदगी का सामना भी उठाना पड़ता है। अगर आपके नेल्स बुरे लग रहे हों, गंदे हों या कहीं से छोटे बड़े हों, कटे हुए हों, तो आपको अपने नेल्स का भी ख़ास ख्याल रखना है। नाखून अच्छे से साफ़ होने चाहिए और उनको अच्छे से रब कर लेना चाहिए ताकि वो बहुत ही स्मूथ हों और आपको कहीं लगे भी ना फेस पे। फेस के बाद अगर कहीं पे नज़र पड़ती है तो वो हमारे हाथों पे ही पड़ती है। तो फेस को हमने क्लीन करने के साथ साथ अपने हाथों का भी ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, हाथों का नहीं बल्कि पाँव का भी रखना है, लेकिन हाथों का इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ जो है वो हमारे फेस एक्सप्रेशंस को शो कर रहे होते हैं। उसके बाद जी हमने लिप्स पर कोई अच्छा सा लिप बाम लगाना है और अपने चीक्स पर कोई टिंट लगा लें या वही लिप बाम जो अच्छा सा आपका होममेड है उसको अपनी चिक्स पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वैसलीन और ऐड होती है और ये थोड़ा सी पिंकिश जो है वो ग्लो देगा। तो जी हमने विदाउट मेकअप अपनी लुक को टोटल चेंज कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ गई है। इस तरीके की लुक आप स्कूल गोइंग लड़कियाँ भी कर सकती हैं, कॉलेज गोइंग लड़कियाँ भी कर सकती हैं और ये नो मेकअप खूबसूरत लुक लग रही है। भाई ये लुक आपको बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल बना देगी और आपकी स्किन को डीपली जाके हेल्दी रखेगी। इसको अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लें और आपकी लैशेस भी चूँकि ग्रोथ करेंगी और ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है।
इसको ज़रूर फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। हाँ, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना।